एवरीवन, तो परसेंटेज में हम एक न्यू टाइप स्टार्ट करने लगे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की। ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लो, पहले आप ये देख लो, जैसे हम बोल रहे हैं कि 100 को इंक्रीज़ कर रहे हैं 14%, मतलब 100 से कितना हो जाएगा 114। ये तो आप सिंपली बता दोगे। अगर वैसे ही बोला जाए 200 इज़ इंक्रीज्ड बाय 14%, तो हमसे पूछा जाए कि 200 के बाद इंक्रीज़ करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी। तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिनको आता होगा उनके लिए तो ईजी है, जिनको नहीं आता होगा वो एक बार यहाँ पे देख लें। अब देखो 200 इंक्रीज़ कर रहा है 14% से। हमने स्टार्ट जब किया था परसेंटेज, हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ खुद में कितनी होती है 100%। अब ये 200 खुद में कितना होगा 100% है, कंप्लीट है, तो डिवाइड बाय क्या कर लेंगे 100%। ठीक है। अब इंक्रीज़ कितना हुआ है 14%, मतलब अगर ये खुद में 100% है, इंक्रीज़ करने के बाद कितना हो गया 114 हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई 114%। तो ये परसेंट लिखो नहीं लिखो, क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ जाएगी 228। तो इसका मतलब जब 200 में 14% का इंक्रीज़ किया तो कितना हो गया 228। तो इसमें समझना क्या है कि अगर हमें इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो भी जिस पे भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होगा उसको कंप्लीट 100% लेते हैं, और जितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बोला होगा 100 के रिस्पेक्ट में वो साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 114 क्यों आया, क्योंकि हमें 14% का इंक्रीज़ चाहिए था। अब इंक्रीज़ चाहिए किस पे था 200 पे चाहिए था, और 200 खुद में क्या था एक 100% था, इसलिए हमने साइड में मल्टीप्लाई 114 कर दिया। और अगर आपको बोला होता 200 का 14% निकालो, क्या बोला होता, अब इसी का यहाँ पे देखो, अगर आपको बोला होता, यहाँ पे चेक देखो, अगर आपको बोला होता 14% ऑफ 200। अब दो तरीके सॉल्व करने के, या तो हम कैसे कर लेंगे 14/100 इंटू 200 कर लेंगे, निकल जाएगा 28। या तो हम क्या करेंगे, इस 200 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि खुद में क्या है कंप्लीट 100 है। तो अब चाहिए कितना हमें 14, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 14 के साथ, तो तब भी क्या आ जाएगा 28। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये। अब देखो यहाँ पे बोला था 300 इज इंक्रीज्ड बाय 14%। हमने क्या बोला 300 खुद में क्या होगा 100%, तो ये 100 आ गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितने का इंक्रीज बोला 14 का, इंक्रीज 100 पे है तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। ये कैंसिल करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 342 हो जाएगा। ठीक है। अब वैसे डिक्रीज का बोला होगा, अगर 500 डिक्रीज करे 10% से, जिसको नहीं आता होगा उसके लिए है, जिसको आता होगा वो इजिली कर लेगा। अब देखो 500 है, डिवाइड बाय 100 क्यों करेंगे, क्योंकि खुद में कितना होगा 100%। चीज़ें डिक्रीज कितने से की है 10% से, तो 100 से कितना हो जाएगा 90, तो ये 90 आ जाएगा साइड पे, 20 से 0 कैंसिल, तो 450 आ गया। ये था थोड़ा बहुत बेसिक। और ये देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे हमें बोला होगा 1000 लिखा हुआ है, हमें बोला है इसका 10% निकालो, तो हमने क्या करना है एक जीरो स्किप करके जितनी भी वैल्यू जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगा उसका 10%। अब जैसे ये 1000 था, 1000 का एक जीरो स्किप किया तो पीछे कितना बच गया 100, तो क्या हो जाएगा 10%, 1000 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक और वैल्यू स्किप कर देंगे, अगर दो वैल्यू स्किप कर दी पीछे बचा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। वैसे ही अगर 542 लिखा हुआ है, इसका अगर 10% बोले तो एक वैल्यू स्किप करो, तो वैल्यू स्किप की तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा ये 54.2। अगर वैसे दो वैल्यू स्किप करेंगे 5.42 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। ठीक है। 1000 का अगर एक वैल्यू स्किप करेंगे पॉइंट लगेगा, तो मतलब जीरो कैंसिल हो गया ना, तो 100 बचा, ये कितना हो जाएगा 10%। तो 10% 1% कैसे निकालेंगे ये समझ लिया। और अगर 14%, 15%, 13%, 32% कुछ भी बोला होगा, इंक्रीज बोला होगा, डिक्रीज बोला होगा, वो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तो थोड़ा बहुत बेसिक, ये पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइप, जो है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। इसमें क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग किस तरह से होता है। अब ये भी एक बार देख लो, यहाँ पे देखो ज़रा, अगर मैं एक महीने में 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चे को क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और मैं 20 रुपये बचा रहा हूँ। ठीक है, महीने में मैंने 10 रुपये खर्चे, 20 रुपये बचा लिए, तो मेरी इनकम कितनी होगी इन दोनों को ऐड करके। इनकम कैसे निकलेगी हमारी इन दोनों को ऐड करके। अब 10 + 20 कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। तो ये मेरी क्या हो जाएगी इनकम। अगर मैं महीने के 10 रुपये खर्च रहा हूँ, 20 रुपये बचा रहा हूँ, तो टोटल इनका करेंगे तो हो जाएगा 30। तो वो जो मेरी वो क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारी इनकम का फॉर्मूला बनता है वो बनता है एक्सपेंडिचर का और सेविंग का सम करके क्या आता है हमारा इनकम आता है। तो इसी पे आज हमारी कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम सीखेंगे। इसमें बोला है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ए मैन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। बोल रहे हैं कि एक इंसान के 3 में से 2 हिस्से खर्च कर रहा है अपने इनकम के, तो अब खर्च कर रहा है तो वो क्या होगा हमारा एक्सपेंडिचर होगा। फिर बोल रहा है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 14%, और अगर उसकी इनकम 14% इंक्रीज कर गई और एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज कर गया, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज सेविंग में क्या होगा। तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर के जब भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, इनकम चाहिए होगी, एक्सपेंडिचर चाहिए होगी, सेविंग चाहिए होगी। ठीक है, अब हमें पहले हमने क्या लिखना है, इनकम वो किसके इक्वल होगा, एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा प्लस सेविंग के इक्वल होगा, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि वो खर्च कर रहा है 3 में से 2 हिस्से। अब 3 में से 2 हिस्से किसके खर्च कर रहा है, इनकम के 3 हिस्से हैं। अगर इनकम के 3 हिस्से हैं तो इनकम आ गया 3। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू किसकी बोली है, 2/3 ऑफ हिज इनकम। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, इनकम है, तो इनकम क्या आ गई 3। खर्च कितना कर रहा है, 2 हिस्से। खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो सेविंग कितना होगी 1 होगा। ऐसे करेंगे ना, क्योंकि 2 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। यहाँ से हमारे पहला स्टेप आएगा ये। ठीक है, पहले हमें क्या फाइंड करना है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 14%। अब बोल रहे हैं इनकम इंक्रीज करिए 14% से। अब देखो ये 3 था, अब 3 पे 14% का हम कर तो सकते हैं, पर क्या हो जाएगा, थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इजी करने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई 100 किया तो क्या बन जाएगी 300, क्योंकि इस पे ऑपरेशंस लगाना हमारे लिए ईजी होगा। अब ये 300 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा और ये 100 ये हो जाएगा। तो 200 + 100 कितना हो गया 300। अब इन्होंने बोला है कि अब पढ़ो, अगर उसकी इनकम इंक्रीज करी है 14% से, इनकम ये थी, इंक्रीज कितनी सी करेगी 14% से। मतलब जो हमने पीछे बेसिक पढ़ा उसमें क्या था, देखो ये साइड पे रफ करके दिखा रहा हूँ, 300 पे 14% का इंक्रीज हुआ, तो ये खुद में कितना होगा 100% होगा। इंक्रीज 14 का हुआ मतलब 114 बन गया। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया 342। तो हमारा इनकम अगर जब कितना का इंक्रीज हुआ 14% का, जब इस पे इंक्रीज हुआ तो हमारी इनकम बन गई 342। आगे बोला है एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। ये कितना था 200, इंक्रीज किया 20% से। हमने क्या पढ़ा, एक और चीज़ पढ़ी, अब 10% कैसे निकलेगा 200 का, एक वैल्यू स्किप खत्म कर देंगे तो 20 बच जाएगा पीछे, ये 10% हो गया। 20% कितना हो गया, अगर 10% 20 है तो 20% कितना हो गया 40 हो गया। तो 20% का इंक्रीज मतलब 40 का इंक्रीज 200 पे, तो हो गया 240। तो सेविंग अब नहीं पता कैसे निकलेगी, 342 में से 240 माइनस करेंगे, सेविंग निकल जाएगी। क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो क्या बनेगा, सेविंग निकलेगा। ठीक है, अगर मैं 300 रुपया कमा रहा हूँ, 200 रुपये मैं उसमें से खर्च कर रहा हूँ, तो पीछे क्या बचा 100 बचा, वो क्या होगी सेविंग। तो वैसे ही 342 मैं कमा रहा हूँ, 240 मैंने खर्च दिया, तो पीछे कितना बच गया 0 2 0 1, पीछे कितना बचा 102। अब ये जो 102 है वो किस पे इंक्रीज किया है 100 पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन द परसेंटेज इंक्रीज ही इन हिज सेविंग। तो कितना इंक्रीज हुआ है +2 का, ये परसेंटेज में नहीं है, अभी +2 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब +2 का इंक्रीज किस पे हुआ, हमें वही पूछा है ना, परसेंटेज इंक्रीज बताओ कितना है सेविंग पे। +2 का इंक्रीज किस पे हुआ है 100 पे। हम लिखेंगे 2 का इंक्रीज वो होता किस पे, पुरानी वाली वैल्यू पे, अपॉन में 100 इंटू क्या करेंगे 100%। 0 से ये कैंसिल, तो क्या आ गया 2%। तो इंक्रीज कितना आया इसमें 2% का। ये पूछा था इसमें कि सेविंग में कितने % का इंक्रीज आया। ये एक पहली टाइप का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा था, इसमें हमें इनकम दी थी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हमें कैसे पता चला, ये
3 में से 2 हिस्से किसके खर्च कर रहा है, इनकम के, तो 3 क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना था, 2 हिस्से थे तो 2 आ गया। 3 में से 2 गया तो पीछे कितना बचा, 1 आ गया सेविंग। अब हमने अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इनको मल्टीप्लाई 100 कर लिया, क्योंकि इस पे ऑपरेशंस इजीली लग जाएंगे। जब हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया उसके बाद हमें कंडीशंस क्या बोली थी, उस पर बोला था कि इनकम इंक्रीज करिए 14% से। 14% का इसका हमने पीछे सीखा कितना हो जाएगा, 342। फिर हमें बोला कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 20% से, हो गया 240। तो अब सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो आ गई सेविंग 102। अब 100 से कितना हुआ है, 102, तो कितना इंक्रीज हुआ है सेविंग में, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है 100 पे इंटू 100%, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया इसलिए 100% लिखा, तो हमारा आ गया 2% का इंक्रीज। ये पहले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन की और कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें बोला है कि रूपा की सेविंग्स 16% इंक्रीज कर रही है, एक्सपेंडिचर, ये इसको छोड़ो, पहले हम पहला स्टेप हम लिखते हैं, हमें पहले लिखना क्या, बाकी जो भी है उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जब ये इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें पहले इस फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्योंकि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि रूपा सेविंग्स आर 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। रूपा की जो सेविंग्स है वो 16% है उसके एक्सपेंडिचर के, मतलब 16% है उसके खर्चे के, ठीक है। आगे बोला इफ़ हर सेविंग्स इंक्रीज बाई 25%, उसकी सेविंग इंक्रीज करी 25% से और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 10.5% से। अभी इंक्रीज तो कर रहा है, पर कर रहा है किस पे, पहले हमें वो भी तो पता होना चाहिए, पहले हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, है ना, जो हमारा पहला स्टेप है। अब पहली लाइन में बोला था कि जो सेविंग्स हैं वो कितनी है, 16% है एक्सपेंडिचर के, एक्सपेंडिचर के 16% है। अब हमें एक्सपेंडिचर नहीं पता, हम खुद से क्या मान लेंगे, एक्सपेंडिचर को 100 मान लेंगे। अगर हमने एक्सपेंडिचर को 100 माना, उसमें से 16% क्या है, सेविंग्स है, तो 100 का 16% क्या होता है, सीधा पता है 16 होता है। ये कितना हो जाएगा, 16। तो इनकम कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दैट इज 116 हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। पहला स्टेप बना लिया, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब क्या बोला उन्होंने, जो सेविंग्स है वो इंक्रीज करिए 25%। अब सेविंग हमारी ये है, 16 पे 25 का इंक्रीज आया, 25% का इंक्रीज आया, 25 का नहीं 25% का। हमने पीछे सीखा कैसे सॉल्व करते हैं, 16 खुद में क्या है 100% है, इंक्रीज कितना हुआ है 25% का, मतलब 100 से 125 चले गया, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 4 दा 25, 5 दा 4 1 दा 4 4 दा, तो 4 इंटू 5 20, तो 16 से कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। दूसरा बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10.5, एक्सपेंडिचर पहले 100 था, 10.5 से इंक्रीज किया तो कितना हो जाएगा। अब वर्बली ओरली कर लें, ये देखो इसमें क्या था, 10.5 का इंक्रीज हुआ, मतलब 100 से कितना जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा था 10% कैसे निकालते हैं, एक वैल्यू ख़त्म करके, ये ख़त्म किया, पीछे क्या बच गया 10, तो 10% कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब 0.5 भी चाहिए क्योंकि 10.5 बोला था, 1% क्या होगा, 2 वैल्यूज़ ख़त्म की तो 1 आ गया, 1 आ गया, तो कितना बन गया 11 बन गया। पर हमें कितना बोला था 10.5, तो 10.5 इसका कितना हो जाएगा 10.5 ही तो होगा, है ना। तो 100 पे 10.5 का जब इंक्रीज़ किया तो वो कितना बन जाएगा 110.5। इनकम कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 130.5। अब हमसे पूछा था कि परसेंटेज इंक्रीज, इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, ये 116 से कितनी होगी 130 होगी, कितने का इंक्रीज हुआ है 14.5 का इंक्रीज हुआ है। अब हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो इंक्रीज कितना का हुआ है 14.5 का, इंक्रीज हुआ किस पे था, ये देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था 116 पे, तो नीचे आ जाएगा 116 मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, क्योंकि फ्रैक्शन था, किस में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में। अब ये पॉइंट था, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, ऊपर बन जाएगा 1450 डिवाइड बाय 116, यही आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5%। इसको सॉल्व करके देख सकते हो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 12.5%, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अगला एक और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन की आई होप समझ आई होगी, जिसको नहीं आ रही होगी वो एक बार वीडियो को वापस से देखेंगे, बहुत इजी चीज़ें हैं। अब हम थर्ड टाइप करते हैं। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आया होगा, इसमें देखो
इसमें बोला है कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है एक पर्सन का वो 14% है मोर देन हिज मंथली इनकम। क्वेश्चन पढ़ने से पहले अब इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है तो हमने पहले क्या कर लेना है, वही पहला फॉर्मेट हम क्या करेंगे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, पहले हमें ये बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें बोला है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 14% मोर देन हिज मंथली सेविंग्स। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर का 40% ज़्यादा, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 14% मोर, मतलब 14% मोर है किससे, मंथली सेविंग से। मतलब अगर वो 100 कमा रहा है सेविंग्स, अगर उसकी 100 सेविंग्स है तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 140, मतलब सेविंग्स से कितना ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ इज इन मंथली इनकम इंक्रीज बाय 40%, मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज, वही वाली बात आ गई, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो पहले हमें इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग चाहिए, तो पहली लाइन में क्या बोला था, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 40% मोर है मंथली सेविंग से। अब हमें मंथली सेविंग पहले पता होगी तभी हम बोलेंगे 14% मोर है, तो हमने क्या करना है, खुद सेलेक्ट कर लेना सेविंग को 100। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 40% मोर है तो उस पर 40% ज़्यादा हो तो कितना हो जाएगा 140। इन दोनों का सम करके हमें क्या मिल जाएगी, इनकम, तो कितना हो जाएगा 240। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप बोला है इफ़ इज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 40%, अब मंथली इनकम इंक्रीज करें 40% से इनकम, अब इस पर कितने का इंक्रीज होगा 40% का। अब दो मेथड हैं कैसे निकाल सकते हैं, 240 था, एक स्किप करेंगे पॉइंट यहाँ लगेगा तो कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो 10% अगर 24 है तो 40% कितना होगा, मतलब 24 इंटू 4 करेंगे 96 आ जाएगा। तो 240 में जब 96 का इंक्रीज हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 336, ठीक है। या तो ऐसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं या इजी मेथड, अगर स्लो जिसने सीखना है वो कैसे करेगा, 240 लिखेगा, कितना है खुद में 100 है, मल्टीप्लाई किससे करेगा, इंक्रीज कितना हो 40 का, तो 100 पे 40 का इंक्रीज हो मतलब 140 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 24 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 4 4 द 16, 4 2 द 8 9, 4 कितना होगा 336। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब सीख लोगे तब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो गया 336। अब आगे क्या बोला, मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 60%, ये कितना इंक्रीज कर रहा है 60% से। कैसे कर सकते हैं, दो मेथड है, या तो ऐसे जल्दी कर लो या तो ऐसे कर लो। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब इसमें 60% का इंक्रीज़ हुआ तो 10% कितना होगा 14, क्योंकि एक वैल्यू स्किप करके हम पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, 10% निकालना हो 1% निकालना हो तो दो वैल्यू स्किप करके पॉइंट लगाते हैं। तो ये 10% कितना हो गया 14, तो उसका 60% कितना होगा 14 इंटू 6 मतलब 84, तो 84 का इसमें जब इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 224, ठीक है। आगे क्या बोला था, देन ही सेव्स 2070 मोर इन अ मंथ, इसको ये तो बात की बात आ गई, इतना ज़्यादा सेव कर रहा था। पहले हम इनकम भी आ गई एक्सपेंडिचर भी आ गई, हमें क्या चाहिए इनकम भी चाहिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बच जाएगा ये 2, ठीक है। देखो ना 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1 1, तो 112 क्या आ गई सेविंग आ गई। अब ये देखना है यहाँ पे 100 से कितना जा रहा है 12, 112 हो रहा है, तो मतलब प्लस 12 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट टाइम में बोला था देन ही सेव्स 2070 मोर इन अ मंथ, वो बोल रहे हैं कि वो 2070 रुपये ज़्यादा सेव कर रहा है पहले से। तो पहले जितने भी कर रहा था हमें नहीं पता, हमारा ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इनके अकॉर्डिंग कितना है 2070, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12, उनके अकॉर्डिंग 2070 रुपये बढ़ रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं 12 रुपये। इसका मतलब जो हमारे 12 होंगे वो उनके 2070 के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं जो उनकी वैल्यू है 2070 वो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 12, क्योंकि हमारे 12 उनके 2070 के बराबर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वट इज़ हिज मंथली इनकम एक्सपेंडिचर, हमें उसका एक्सपेंडिचर चाहिए 2070 12 के बराबर था, हमें चाहिए इनिशियल मंथली एक्सपेंडिचर मतलब पहले वाला एक्सपेंडिचर हमारा क्या पहले वाला ये आ गया, ये तो अभी वाला है, ये पहले वाला कितना है 140, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 140 की, ठीक है। जब हमने इसको कैंसिल करना है तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी 24150, जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर आ गया मंथली एक्सपेंडिचर
कितना आ गया 24150। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। पहले हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, फिर ये देखा। ठीक है, पहला स्टेप हमारा मंथ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, पहला स्टेप हमारा यही होगा, हमने इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये वाली वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में फ्रैक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं या हमें खुद से ऐड करना पड़ सकता है, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिपेंड करेगा। वो पहला स्टेप करने के बाद फिर हमने जो भी इंक्रीज या डिक्रीज बोला होगा वो करना है, तो आगे जो भी क्वेश्चन होगा हम फाइंड कर लेंगे। तो एक बार वीडियो को जिसको नहीं समझ आएगी एक बार वापस से देखना, इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे इन्हीं क्वेश्चंस को हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो कल हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, इसको ध्यान से करना।